नमस्कार। स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त तीर्थंकर सरकार, और आज हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नित नई जानकारियां लेकर आते हैं। ऐसी जानकारियां जो आपके जीवन से जुड़ी है, ऐसी जानकारियां जो आपको सही मार्ग पर लेकर जाती है, ऐसी जानकारियां जो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाती है और आपको अंधकार से अंधविश्वास से प्रकाश की ओर लेके जाती है। तो टॉप स्टोरी न्यूज की लगातार ये कोशिश रहती है कि हम लोग जो है आपको ऐसी ऐसी जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिससे आप लोगों के मन के जो सवाल है वो भी दूर हो, साथ ही साथ आप किसी समस्या में है तो समस्या का भी सटीक समाधान जो है वो मिल सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जो देखने को मिलता है दोस्तों, कि जब तक हमें किसी समस्या के विषय में जानकारी नहीं होती है, जब तक हमारे पास जानकारी का अभाव होता है, तब तक हम उस समस्या का सटीक समाधान जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों की कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो है सटीक जानकारी और सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए। दर्शकों, जैसा कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि पुनर्जन्म में आप क्या है, ये आप अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि पुनर्जन्म में आप क्या थे। बहुत लोगों के प्रश्न थे हमारे पास पुनर्जन्म के विषय में, क्या कैसे जाने, क्या पुनर्जन्म होता है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक पूरी सीरीज करी थी। आप लोगों को उसके विषय में हमने कंप्लीट बताया था कि पुनर्जन्म क्या है, कैसे उसके विषय में पता चलता है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपकी कुंडली आपको कैसे बताएगी कि अगले जन्म में जो है आप क्या बनेंगे या अगले जन्म में आप क्या होंगे। कहते हैं वैसे तो आज के वैज्ञानिक दौर में जो है इन चीजों को इतना माना नहीं जाता, पुनर्जन्म का और अगले जन्म का। लेकिन अगर हम अपने सनातन धर्म में और अपनी धार्मिक पुस्तकों में देखें, उनको पढ़े, तो हमारे वहां पे आत्मा को जो है बताया गया है कि आत्मा जो है वो परम जीवी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा हमेशा रहती है, केवल शरीर बदलता है। जिस प्रकार से हम लोग पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करते हैं, वैसे मूर्ति है ना छोटे वो वाली, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को जो है धारण करती है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आपकी कुंडली आपको बताएगी कि अगले जन्म में आप क्या बनने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आचार्य जी को जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप पहले स्टोरी में। उनका बड़ा बेटा भी चला गया। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। दोस्तों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हम लोग अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं। कहने को तो आत्मा अमर है, अजर है, किसी न किसी के साथ इस शरीर से छूट के जुड़ी जाती है जी। मगर कर्मों का फल इसके अंदर जरूर जोड़ा गया है। हम लोग ज्योतिष के हिसाब से अगर इसकी बात करें तो हिंदू धर्म के हिसाब से ज्योतिष के अंदर ये माना जाता है कि हमारा पूर्ण जन्म होगा और हमें कौन सी योनि मिलेगी, क्या होगा, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, अलग अलग कथानक कई है। जिनके प्राण आंखों से निकलते हैं उनके लिए अलग योनि पैदा होती है, जिनके मुंह से निकलते हैं उनके अलग योनि होती है, किसी के कान से निकलते हैं अलग योनि होती है, किसी के गुदा मार्ग से निकलते हैं उसकी अलग योनि होती है। पहचान कैसे होती है? आंखें फटी रह जाना अर्थात आंखों से प्राण निकले हैं, मुंह खुला रह जाना अर्थात मुंह से प्राण निकले हैं, कानों का बंद हो जाना, कान का मुड़ जाना अर्थात कानों से प्राण निकलने हैं, और गुदा मार्ग से प्राण निकलने पर गैस का पास होना या लेट्रिन निकल जाना जी मृत्यु के समय पे। तो ये सब बातें हैं, लेकिन मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, मैं छोटे में आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो कहा जाता है कि मनुष्य की आत्मा कभी नहीं मरती और हमेशा, और यह हमेशा अजर अमर रहती है। मनुष्य का शरीर उसकी आत्मा से जुड़ा होता है जी, जो उसकी जन्म के साथ उसमें आता है और मरने के साथ ही शरीर छोड़ के पहले चला जाता है जी। अर्थात आत्मा के चले जाते ही शरीर अपनी दुर्गंधता को प्राप्त होता है। जी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो अकेले होते हैं, अकेले घर में रहते हैं, दुर्गंध आ जाती है मरते ही, लेकिन आत्मा जब तक शरीर में रहती है आदमी सुगंधित रहता है। हमारी जो मान्यता है उसके हिसाब से पुण्य जन्म और पूर्व जन्म जैसी बातें बहुत मानी जाती है। पुराणों में इसका वर्णन भी काफी प्रसिद्ध है, जिसमें हमें बेहतर रोचक तथ्य मिलते हैं। पूर्व जन्म के अलावा अपने वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है
किस शरीर में प्रवेश करती है, उस शरीर में उसकी कैसी जिंदगी मिलती है, इन सब बातों को लेकर हर व्यक्ति में इस तथ्यों को जानने की उत्सुकता होती है जी। लेकिन मैं आपको ज्योतिष तथ्य बता दूं, यदि कुंडली में जिस समय मृत्यु हुई है उस समय कर्क लगन में गुरु स्थित हो, अगर हम उस समय गोचर की कुंडली बनाए, चंद्रमा की कुंडली हो और गुरु उसमें बैठा हुआ हो, तो आदमी उच्च कुल में जाता है, बहुत रईस बनता है। इसी तरह अलग अलग 12-12 खानों के 12-12 योग है कि मेष में क्या बनेगा, कौन सा ग्रह बैठा हो तो क्या होगा, अलग अलग है। लेकिन मैं आपको बात करता हूं आपके कर्मों की। जो मनुष्य पराई स्त्री या पुरुष से संबंध बनाते हैं, वो कितने ही अच्छे कर्म और कर ले, उन्हें पहले नरक जाना ही होता है। उसके बाद पहले उन्हें भेड़िया बनना पड़ता है, फिर कुत्ता बनना पड़ता है, फिर सियार बनना पड़ता है, फिर गिद्ध बनना पड़ता है, फिर सांप बनना पड़ता है। कौआ बनने के बाद उसको बुगला बनना पड़ता है, और जब वो बुगला जन्म से समाप्ति की ओर जाता है तब उसे मानव का शरीर मिलता है। और आपको मजेदार बात बता दूं, स्त्री स्त्री बनती है, पुरुष पुरुष बनता है। अगर स्त्री पुरुष बनने की तरफ जाए तो ना वो पुरुष बन पाएगी ना वो स्त्री रह पाएगी। ऐसे ही पुरुष यदि स्त्री बनना चाहे तो ना वो स्त्री बन पाएगा ना ही वो पुरुष रह पाएगा, अर्थात थर्ड जेंडर के अंदर वो चला जाएगा। इसके बाद जो मनुष्य अपने भाई का या मनुष्य या लेडी अपने बड़े भाई का अपमान करता है, वह कवच रंग के पक्षी के रूप में जन्म लेता है और 10 साल तक इस योनि में रहता है। इसके बाद वह अपने पाप योनि से मुक्त होता है और फिर उसके बाद मनुष्य योनि के लिए प्रस्थान करता है। जी। सोना चांदी चोरी करने वाले मनुष्य को कीड़े की योनि में जाना पड़ता है जी। और जो कबूतर की योनि में होता है उसे कबूतर की योनि मिलती है जो चांदी की चोरी करता है। और अब मजेदार बात बता दूं, जो लोग कपड़े की चोरी करते हैं वो तोता बनते हैं। जी। जिन व्यक्ति की देवता और पितरों को संतुष्ट किए बिना मृत्यु हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को 100 साल तक कौवे के रूप में रहना पड़ता है। जी। उसके बाद उसे मुर्गा बनना पड़ता है, फिर 1 महीने के लिए सांप का जीवन व्यतीत करता है, सपोले के रूप में रहता है। इसी के साथ उसके पापों का अंत होता है। जी। और फिर वह मनुष्य के रूप में जन्म ले पाता है, अर्थात कष्ट प्रिय लाइफ हो जाती है। जी। जो व्यक्ति किसी भी शस्त्र से हत्या कर देता है वह अगले जन्म में गधा बनता है। जी। इसके बाद मृग बनता है और खुद ही शस्त्र द्वारा मारा जाता है। उसके बाद उसे मछली, कुत्ता, बाघ बनना पड़ता है। उसके बाद वो जाके मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। जी। दोस्तों एक बात और बता दूं, यदि व्यक्ति की कुंडली में 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि हो, मरते 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि हो या लग्नेश मंगल पर नीच शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक की मृत्यु के पश्चात उसे नरक भोगना पड़ता है। जी। इसके अलावा यदि लगन ग्रह में उच्च राशि का चंद्रमा हो और किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, ऐसी स्थिति में भी जातक को नरक भोगना पड़ता है। जी। इसके अलावा विभिन्न योग और भी है, उसके लिए आपका टीवी चैनल मुझको इजाजत नहीं देगा कि मैं आपसे 2 घंटे के लिए बोलूं, तो अपनी बात को मैं यही समाप्त करूंगा। और कल हुई है उसके विषय में अब सरकार आपसे बात करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद है दर्शकों को ये टॉपिक जो है ये पसंद आया होगा। पिछली बार आप लोगों ने जाना अपने पुराने जन्म के बारे में कि पिछले जन्म में आप क्या थे, और आज आपने जाना कि आपका पुनर्जन्म होगा, अगला जन्म होगा, तो वो कैसे हो सकता है, वो किस आधार पर होता है, उसके विषय में आज आचार्य जी ने आपको पूरी जानकारी जो है वो उपलब्ध कराई। अब हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी जो है वो कहते हैं अहोई अष्टमी का व्रत जो है वो संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। माताएं व्रत को रखती है। ये व्रत जो है ये निर्जला व्रत होता है। तो हम बात करने वाले कब अहोई अष्टमी है और पूजा की क्या विधियां हैं, क्या करना चाहिए इस दिन, क्या नहीं करना चाहिए,
माताओं को क्या करना चाहिए और बच्चों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जो है हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। आचार्य जी, आपसे अनुरोध करूंगा एक बार अहोई अष्टमी के विषय में दर्शकों को जो है जानकारी उपलब्ध कराएं। देखिए, मेरा जो आज का तथ्य है, आज बताने का जो मतलब है वो ये है कि कल लोगों के मन में होली की डेट को लेके थोड़ी विरोधाभास है, क्योंकि जब सुबह दिन निकलेगा तो सप्तमी होगी, और मैं भी कहता हूं जब सूर्य निकलता है जो तिथि तब होती है वही मानी जाती है, यही नियम है। सनातन धर्म इसी को कहता है, हमारे पंचांग यही कहते हैं। मगर जो होली है ये रात को होती है, तारों को देख के होली का त्योहार मनाया जाता है जी। जनरली ये त्योहार जो संतान वाली स्त्रियां होती है, जिनके संतान होती है, वही इस उपवास को रखती है जी, और तारों को देख के इस व्रत को खोला जाता है जी। तो ये जो त्योहार है ये शाम के वक्त होता है, तो इसलिए ये त्योहार कल ही मनाया जाएगा जी। हालांकि नवमी अष्टमी तो परसों सुबह तक है, गुरुवार तक, यानी कि 29 तक है, लेकिन शाम को मनाई जाएगी, इसलिए इस त्योहार को कल ही मनाना शास्त्र सम्मत है जी। और ये कल जो है इसको मनाइए आप शाम को 5:39 से 6:56 तक। तारे निकल आएंगे आपके दिल्ली के 100 किलोमीटर के अंदर 6:01 पे, हो सकता है 7 बजे तारे निकले, तभी आप इस होली को मनाइए। होली अष्टमी के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर देवी का स्मरण कर व्रत का संकल्प करना चाहिए जी। इसके बाद होली माता की पूजा करें। दीवार या कागज पे गेरू से होली माँ का आप चित्र बना दीजिए और उनके नीचे उनके 7 पुत्रों के चित्र भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल बाजार में बने बनाए मिल रहे हैं तो आपको बने बनाए भी खरीद सकते हैं जी। और शाम के वक्त में दिन छिपने से पहले ये पूजा का प्रावधान है, आप पूजा करिए, चौकी एक रखिए, लोटा भर के पानी रखिए, रोली चावल आप करिए, अपने श्रृंगार करिए, जैसा आपको अच्छा है वो करिए। मीठे पूड़े, आटे के हलवा, ये सब भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, देवी माता को। जी। लगता है आचार्य जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। दर्शकों, यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और आपको जो है अहोई व्रत, अष्टमी व्रत की पूरी जानकारी जो है वो उपलब्ध कराएंगे। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डर
जी आचार्य जी, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है दर्शक अहोई व्रत के बारे में जान नहीं पाए, तो मैं चाहूंगा आप एक बार फिर से वो थोड़ा सा बता दें। जी आचार्य जी। जी क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आचार्य जी, जी पहला सवाल आया आचार्य जी आकाश कुमार जी का। डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। जी दिल्ली से है ये और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1995। समय है 11:45। 11 बजे सुबह। जी नहीं, रात के। ओके ओके। प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है, दिल्ली। इनका मिथुन लगन सिंह राशि है। वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है इनकी 24/1/2020 से। जी। और इनका जो गुरु है वो छठे घर में है। जी। ये जो है कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, एमबीए या लॉ इस तरह का कार्य करके या व्यापार में अपना हाथ भाग आजमाएंगे। इनका जो भाग्योदय होगा वो अभी 5 वर्ष बाद होगा, 30 वर्ष की अवस्था में। जी। ये विदेश भी जा सकते हैं, विदेश जाएंगे इन्हें बहुत लाभ मिलेगा। जी। इनका जो विवाह होगा वो प्रेम विवाह होने के चांस है। अभी इनके भाग्योदय होने में थोड़ा समय। जी। 5वें घर में मंगल के साथ राहु है, इसलिए वाणी के अंदर थोड़ा ओझ है और थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है, अपना ध्यान रखे। जी। जहां तक पैसे की स्थिति है बहुत बढ़िया रहने वाली है, लेकिन 30 साल के बाद जी। इन्हें एक पन्ना 6.25 रत्ती का अपनी कनिष्का में सब में छोटी उंगली में बुधवार को सोने में बनवा के पहनना चाहिए। इससे इनके भाग्योदय होने में लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी बहुत बहुत भविष्य अच्छा है। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आकाश कुमार जी आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए उनको कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया आचार्य जी, मनु प्रजापति जी का, राजकोट गुजरात से। इनका जन्म हुआ है 10 मई 1997, 10 मई 1997। समय है शाम के 7 बजे। ये लिखते हैं कि पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी के एग्जाम में सफलता इन्हें नहीं मिल पा रही है, तो क्या करें ये? इनका तुला लगन है, कुंभ राशि है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्च के बाद आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा, भविष्य आपका अच्छा है। आपका पेट बहुत खराब रहता है जी। अपने पेट का इलाज करो, सफलता की चिंता मत करो। जी। मार्च 2022 के बाद आपकी सफलता आपको मिलने लगेगी। जी। आपका भविष्य बहुत अच्छा है और किसी न किसी काम के अंदर आप जरूर भागीदार बनेंगे जो आपके नाम को और आपके यश को चमकाएगा। जी। आपको एक अमेरिकन डायमंड जी यानी कि जरकन अपने रिंग फिंगर में पहन लेनी चाहिए, जी, चांदी में बनवा के, शुक्रवार जी। जी। इससे आपका लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, अर्थात धन की दृष्टि से आपकी स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता। जी। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे मनु प्रजापति जी। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन्हें आप कीजिए नियमित तौर पर, निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया गोविंद दास जी का, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में इनका जन्म हुआ है। डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1982, 1982 17 नवंबर, और समय है 4:31 दिन में। ये लिखते हैं कि इनके घर में गृह क्लेश ज्यादा रहता है। बेटे की अभी शादी करी है लेकिन आपसी अनबन बनी रहती है, बेटे से भी और इनकी पत्नी से भी इनकी आपसी अनबन बनी रहती है। घर के माहौल ठीक नहीं है और कारोबार भी इनका ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, जहां तक पत्नी से अनुबंध की बात है तो जब से इनकी शादी हुई है पत्नी से तो इनकी बनी नहीं है। जी। इनकी कुंडली में पूर्ण कालसर्प दोष है।
जी ये बड़े अच्छे इंसान इसलिए है कि ये न्याय की बात करते हैं, मगर इन्हें भविष्य में अपने विवाह दिवस पर अपनी पत्नी के साथ रुद्राभिषेक करके एक दूसरे के गले में पुनः वरमाला डालनी पड़ेगी। जी उसके बाद इनका और इनकी पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे। जी दूसरी बात यह है कि इनके भाग्य में अप डाउन लगा रहता है। इसके पीछे पूर्ण कारक दोष है। एक मोर पंखी की झाड़ू बना ले, नहाने के बाद बदन फूट के उसे रोज शरीर पर चलाएं। जी दो मोर पंखी के बाल दो मोर पंखियां अपने गद्दे के नीचे रख दे, आपको लाभ हो जाएगा, आपके व्यापार में चमक आ जाएगी, आपकी आमदनी में फर्क आ जाएगा। जी तनाव लेना छोड़ दीजिए, उपचार करना जरूरी है आपके लिए। साथ में एक बात ये भी बता देता हूं आपको कि आपको हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली का स्वामी मंगल है। आपका लगन भी देश है, आपका जो राशि है वो भी वृश्चिक है, और मंगल आपका पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। जी अर्थात आपको बहुत शांत रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा तेजी आपके लिए लाभकारी नहीं है। साथ में आपको शुगर से भी बचना पड़ेगा, आपको शुगर ना हो जाए। जो उपाय मैंने बताया उसे दोबारा भी सुन लीजिएगा। जब आप दोबारा इस चैनल को देखें तो दोबारा सुन लीजिए उसे, और आपको निश्चित लाभ हो जाएगा। आप पुनः विवाह जरूर करें पत्नी के साथ, तभी आपको लाभ होगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है गोविंद दास जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। अगला प्रश्न जो है, आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप निश्चित तौर पर कीजिए, ताकि आपको इसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिले। अगला प्रश्न आया राकेश बंसल जी का, दिल्ली से। इनका जन्म हुआ है 25 मार्च 1995। 25 मार्च जी 25 मार्च 1995 और समय है इनका 7:35 शाम के। दोबारा बताए समय? 7:25 शाम के। 7:25 इवनिंग। जी, और ये अपनी समस्या लिख भेजते हैं कि पढ़ाई में इनकी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी इनकी दिक्कत चल रही है, नौकरी भी नहीं लग पा रही है, और आर्थिक परेशानियां काफी ज्यादा इनको चल रही है। तो जानना चाहते हैं क्या उपाय। इन्हें ज्यादा तनाव लेना नहीं चाहिए जी। इनका नीच का मंगल है, इनका सूर्य 7वें घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को तनाव लेना नहीं चाहिए। अभी इनके नौकरी लगने में 2 साल का वक्त बाकी है, क्योंकि 24/1/2020 से इनकी राशि में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। जी। यही वजह है इनको परेशानी हो रही है। इनको सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। जी। दूसरी बात यह, इनके विवाह में भी रुकावट आएगी। इनको कुंभ विवाह करा के विवाह करना चाहिए, नहीं तो इनके जीवन में पत्नी का साथ शरापित हो जाएगा। जी। लक्ष्मी नारायण योग इसीलिए रुका हुआ है कि शनि शुक्र के साथ 6ठे घर में युति बना रहा है। ये बहादुर है, जल्दी गुस्सा होते, थोड़े इगोइस्टिक है। इन्हें भी पन्ना पहनना पड़ेगा 6.25 रत्ती का लेफ्ट हैंड के कन की उंगली में। खुद को पावर देंगे तो इनको लाभ होगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है राकेश बंसल जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आज दर्शकों, आज आपने जाना अहोई व्रत कथा के बारे में, साथ ही साथ आज आपको हमने आपकी कुंडली के हिसाब से आपका पुनर्जन्म कैसा होगा उसके विषय में भी जानकारी दी। तो उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप लोगों की जो राय है वो हमें जरूर कमेंट कर बताइए, आपको ये कार्यक्रम हमारा कैसा लगता है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपको कोई समस्या परेशानी है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप उन समस्याओं को भी हमें लिख भेज सकते हैं। आचार्य जी, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारियां दर्शकों को पहुंचाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए अपने परिवार वालों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इससे लाभ ले सके। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।